नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में जो भी चुनौतियां होंगी, जो भी संघर्ष होंगे, उसको बड़े हंसते हुए और मज़े से जो है मैनेज कर रहे होंगे। क्योंकि जीवन वही है जहां पे आपका सदैव आप प्रफुल्लित रहें, आनंदित रहें और मज़े से जो है ज़िंदगी को जिए। क्योंकि आप जब हर चीज़ को नेगेटिव वे में लेने लगते हैं, तब आपके लिए जो अच्छी भी चीज़ है वो भी बुरी लगने लगती है। तो जीवन को खुलकर जिए, प्रसन्नता से जिए। जो ईश्वर आपको दिया है, जो आपने प्राप्त किया है, उसको संतुष्टि से, बड़े सुकून भाव से और बहुत ही प्रेम पूर्वक उसे जीने का प्रयास करिए। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में समझा कि कैसे काम, क्रोध और लोभ ये आपके नरक के द्वार हैं। जो व्यक्ति इनको त्याग देता है, उसके जीवन में आनंद फूट पड़ता है। तो आगे हम आज और समझेंगे कि पिछले ही हमने एपिसोड में ये समझा था और वहाँ पे अर्जुन ने प्रश्न किया कि इसको त्यागने के बाद लाभ क्या है। तो इसको जो है श्री कृष्ण समझाते हैं और कहते हैं, एतैर विमुक्ता कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रीभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पराम गतिम। तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि नरक के इन तीनों द्वारों से मुक्त हुआ पुरुष अपने परम कल्याण के लिए आचरण कर पाता है। तो नरक के जो ये तीन गुण हैं, इनसे जब मुक्त होता है व्यक्ति, तो अपने परम कल्याण के लिए आचरण कर पाता है। आपके जो आचरण है, आपका जो हैबिट है, आपके जो बिहेवियर है, आपका किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जो व्यवहार है, वही प्रदर्शित करता है कि आपके भीतर क्या चल रहा है। आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि उनकी उपस्थिति ही लोगों को बड़ा ही कष्टकारी करती है। कहते हैं ये कहाँ से आ गए, क्यों आ गए, इन्हें नहीं होना चाहिए था। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनकी उपस्थिति आपके मुख पर मुस्कान ला देती है, आपके मुख पर जो है प्रसन्नता ला देती है। तो हमें इस प्रकार से बनना है कि हमारी उपस्थिति किसी दूसरे के जो है मन पर एक खूबसूरत सा फूल खिला दे, उसके चेहरे पे मुस्कान ला दे, उसके जीवन में रंग भर दे। और ये तभी होगा जब आप अपना ही स्वार्थ न सिद्ध करते हुए दूसरे के भी हित को जानने का प्रयास करेंगे। और ये आपके साधना से आएगा, ये आपके ध्यान से आएगा। और जो भी फिर आप चाहते हैं उसकी प्राप्ति आपको अवश्य होगी। तो वही कह रहे हैं कि ये तीनों द्वारों से जो मुक्त हुआ व्यक्ति है, वही परम कल्याण के लिए आचरण कर पाता है। जब तक आप इन तीनों अवगुणों से युक्त रहेंगे, तब तक आप परम कल्याण कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये करने नहीं देते। जिससे वो परम गति अर्थात मेरे को प्राप्त होता है, जब वो इन तीनों अवगुणों से मुक्त हो जाता है और परम कल्याण की ओर बढ़ता है, तब वो जो है परम गति और मुझे प्राप्त कर पाता है। इन तीनों विकारों को त्यागने पर ही मनुष्य नियत कर्म करता है। जब इन विकारों को, जब ये तीन विकार हैं, काम, क्रोध और लोभ, इनका जब त्याग करता है, तभी जो है व्यक्ति नियत कर्म करता है। तभी उसे पता होता है कि हमें कौन सा कर्म करता है, कैसे जो है उसे इस यज्ञ को करना है, कैसे जो है उसे अपने प्राण अपान को जो है साधना, कैसे श्वास प्रश्वास को समझना है, क्या आवश्यक होता है ईश्वर पद प्राप्त करने के लिए, क्या आवश्यक है ईश्वर गति को प्राप्त करने के लिए, क्या आवश्यक है उसकी सानिध्य में होने की, जिसका परिणाम परम श्रेय है। और जब वो व्यक्ति इन तीनों अवगुणों को त्यागता है, तो उसके परिणाम स्वरूप वो परम श्रेय को प्राप्त होता है। वो जो है उस स्थिति को प्राप्त होता है जहाँ सदैव अमृत की धारा बहती रहती है। सो आई विल इनवाइट यू दैट कि आप ज्वाइन करिए और इसको जो है समझने का प्रयास करिए। क्या क्या ज्वाइन करना है आपको? पढ़ना, आपको समझना, आपको अध्ययन करना, चिंतन करना, ध्यान करना, इसको जो है अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। तो आगे कहते हैं, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कार्ता न सा सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। कहते हैं जो व्यक्ति उपर्युक्त शास्त्र विधि को त्याग कर, वह शास्त्र कोई अन्य नहीं इति गुहातम शास्त्रम, गीता स्वयं पूर्ण शास्त्र है।
तो जो हमने इस गीता में सीखा कि कौन से गुण हमारे लिए उपयोगी है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, तो जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से बरतता है वो ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को, और ना ही सुख को प्राप्त होता है। तो शास्त्र जो व्यक्ति गीता स्वयं पूर्ण शास्त्र है जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने बताया है, उसका जब कोई त्याग करके अपनी इच्छा से बरतता है और ना फिर वो तो ना कोई सिद्धि प्राप्त कर पाता है, ना ही परम गति को प्राप्त कर पाता है, और ना ही किसी सुख को प्राप्त कर पाता है। तो अगर आपको लगता है कि आप जो है ईश्वर को जो है जान पाएंगे, आप ईश्वर को जो है अपने आप आपको ईश्वर मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। ईश्वर आपको तभी मिलेगा, ईश्वर आपको तभी मिल सकता है जब आपके अंदर वो लक्षण होंगे, आपके पास वो दैवी संपद के गुण होंगे। आप आसुरी संपद रखते हुए चाहें कि ईश्वर जो है आपको प्राप्त हो जाए, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, और ये हो नहीं सकता। तो वो जो है ना परम गति को प्राप्त हो सकता है, ना ही सुख को प्राप्त हो सकता है। लेकिन होता क्या है कि संसारी जीवन में लोगों को देखिए कि उनके जीवन में गुण तो आसुरी संपद वाले हैं, परंतु वो जो है जीवन की कल्पना करते हैं कि उन्हें जो है ईश्वर प्राप्त हो जाए। आप आसुरी संपद के गुणों से युक्त होते हुए ईश्वर को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? आपको ईश्वर प्राप्त करना है, ईश्वर को जानना है, उसके सदृश होना है, परम गति को प्राप्त होना है, तो आपको सदैव ये ध्यान देना है कि कैसे मैं जो है ईश्वर के प्रति उदार होकर ईश्वर के सानिध्य में रहकर उनके जो लक्षण है प्राप्त करने के उसे अपनाऊं, उसको उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करूं, और निरंतर कठोर साधना से अपने आप को उस स्तर पर लेके जाऊं जहां पे ईश्वर को वो गुण पसंद आए, और वो अपने सानिध्य से, अपने आशीर्वाद से, अपनी कृपा से मुझे जो है अपने साथ रख ले, मुझे जो है अपने सानिध्य में रख ले, मुझे जो है अपने में विलीन कर ले। और ये तभी होगा जब आप अपनी चीजों को लेके अवेयर होने लगेंगे। आगे कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। तो कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, इसकी व्यवस्था में शास्त्र ही एक प्रमाण है। ऐसा जानकर शास्त्रविद से नियत किए हुए कर्म को तुझे करना चाहिए। लोग हमेशा प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्या है जो हमें जानना चाहिए, किस प्रकार से प्रक्रिया होती है, क्या विधि होती है। तो इस गीता में आपको वो सब कुछ बताया गया है, आपको वो सब कुछ समझाया गया है कि आप क्या करके ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और कैसे नरक से बच सकते हैं। तो हमने अध्याय 3 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने नियत कुरु कर्म त्वम, नियत कर्म पर बल दिया और बताया कि यज्ञ की प्रक्रिया ही वो नियत कर्म है। तो नियत कर्म के बारे में बल दिया गया है और ये बताया गया है कि जो यज्ञ की प्रक्रिया है वही नियत कर्म है। वो यज्ञ आराधना की विधि विशेष का चित्रण है। जो आराधना की विधि विशेष का चित्रण है उस यज्ञ को हमने पिछले एपिसोड में भी समझा है, जो मन का सर्वथा निरोध करके शाश्वत ब्रह्मा में प्रवेश दिलाता है। तो वो आराधना करता क्या है कि आपके मन का जो है सर्वथा निरोध करता है और शाश्वत ब्रह्मा में प्रवेश दिला देता है। यहां उन्होंने बताया कि काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 प्रमुख द्वार हैं। जो नरक के 3 प्रमुख द्वार हैं वो कौन से? काम, क्रोध और लोभ, यही जो है नरक के द्वार हैं। इन तीनों को त्याग देने पर ही उस कर्म का, नियत कर्म का आरंभ होता है। जब व्यक्ति इन तीनों को त्यागता है तभी जो है उसका नियत कर्म प्रारंभ होता है, आरंभ होता है। जिसे मैंने बार बार कहा, जो परम श्रेय, परम कल्याण दिलाने वाला आचरण है। तो जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ इन तीनों का त्याग करता है तो उसके बाद जो है उसका नियत कर्म आरंभ होता है। और इसको जो है श्री कृष्ण ने बार बार बताया है, समझाया है। बाहर सांसारिक कार्यों में जो जितना व्यस्त है उतना ही अधिक काम, क्रोध और लोभ उसके पास सजा सजाया मिलता है। जो व्यक्ति सांसारिक कार्यों में जितना व्यस्त है उतना ही अधिक उसको काम, क्रोध और लोभ उसके पास सजा सजाया मिलता रहता है।
जो व्यक्ति बाहर कार्यों में जितना व्यस्त रहता है उसके साथ ये उतना ही घेरे रहता है। तो कर्म कोई ऐसी वस्तु है कि काम, क्रोध और लोभ का त्याग देने पर ही उसमें प्रवेश मिलता है। कर्म आचरण में ढल जाता है। जो उस विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से आचरण करता है, जो भी उस विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से आचरण करता है, उसके लिए सुख, सिद्धि और परम गति कुछ नहीं है। वो विधि जो बताई गई है उसको त्याग कर अपनी इच्छा से जो आचरण करता है, अर्थात ईश्वर के लिए जो आवश्यक है, उसके लिए जो गुण चाहिए, अगर उससे रहित होकर वो आचरण करता है अपनी इच्छा से, तो वो सुख, सिद्धि और परम गति फिर नहीं प्राप्त कर सकता है। अब कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है। हम शास्त्र का जो है सहायता ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, क्योंकि जब तक हम इन बातों को नहीं समझेंगे हम यही नहीं जान पाएंगे कि कर्तव्य और अकर्तव्य है क्या। तो हम शास्त्र की जो है सहायता ले सकते हैं। अतः शास्त्र विधि के अनुसार ही तुझे कर्म करना चाहिए, उचित है, और वो शास्त्र है गीता। तो शास्त्र विधि के अनुसार जो है व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, और ये शास्त्र विधि जो है वो है गीता। इसीलिए हर एक व्यक्ति को गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। आप देखते होंगे चाहे किसी भी जगह पे चले जाइए आपको गीता जो है मिल जाएगी। लोग जो है देखेंगे, चाहे 13वीं हो, बरखी हो या कोई भी प्रयोजन होता है उसमें लोग गीता देते हैं। लोग गीता ले भी लेते हैं, अपने घर में रख भी देते हैं, परंतु कोई उसे पढ़ता नहीं है, और पढ़ता भी है तो उसका जो है गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन करता है। उसका सही मतलब क्या है ये वो जानने का प्रयास नहीं करता, और प्रयास भी करता है तो वो सही तरीके से जान नहीं पाता। तो आवश्यक है कि हम गीता को सही तरीके से समझें, उसको जो है सही तरीके से अपने जीवन में लेके आएं, और जब भी हम अपने जीवन में उसको उतारेंगे हम पाएंगे कि हमारा जीवन किस प्रकार से बदलता है, कैसे जो है चेंजेस होते हैं। तो आपके जो आपने अपने जीवन में नियम बना रखे हैं उसको इस गीता के माध्यम से मैच करने का प्रयास करिए कि क्या वो जो आप कर रहे हैं वो गीता में कही गई हैं, क्या गीता में वो बातें बताई गई हैं कि जो आपको करना है। अगर मैच नहीं कर रही तो उसे जो है बदल डालिए, और गीता में जो बातें कही गई हैं उसका जो है आप अपने जीवन में फॉलो करिए, आप अपने जीवन में उसको लेके आइए, और फिर देखिए कि आपके जीवन में कैसे परिवर्तन होता है। क्योंकि व्यक्ति का उद्देश्य यही होना चाहिए कि वो खुशी, आनंदित है या नहीं। उसे किसी भी व्यक्ति का ये परवाह नहीं होनी चाहिए कि वो व्यक्ति खुश है या नहीं, क्योंकि अगर आप किसी को खुश करने गए, उसको जो है हैप्पी करने गए, तो आप जो है परेशान हो सकते हैं। हाँ, अपने प्रभाव से उसको ये समझा सकते हैं कि जो मैंने ये प्राप्त किया है अगर आप भी करेंगे तो आप ये प्राप्त कर पाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति को अगर ये विधि बता दें कि कैसे प्रसन्न होना है, कैसे आनंदित होना है, तो वो स्वयं से करके वो हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे देना चाहेंगे तो आप हर समय नहीं उपलब्ध होंगे उसके पास। आप हर समय अगर उपलब्ध हो सके उसको, क्योंकि उसके अंदर तो कूड़ा भरा हुआ है, तो कूड़ा को अगर खत्म करना है तो उसे जो है उसे निकाल फेंकिए। उसे ढकने से जो है वो और जो है वो गंध करेगा, गंध मचाएगा। तो बेहतर है कि उसे बिल्कुल साफ कर दीजिए, और इसीलिए आपको पढ़ने की आवश्यकता है। जब आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आपके जो विचार हैं, जो दूषित हैं, अपवित्र हैं, अशुद्ध हैं, असत्य है, वो परिवर्तित होंगे सत्यता में, वो परिवर्तित होंगे धर्म में, वो परिवर्तित होंगे पवित्रता में, वो परिवर्तित होंगे सत्य में। तो जब आपके मन के विचार इस प्रकार से परिवर्तित होंगे तब आपके सोचने और समझने की प्रक्रिया में विकास होगा। आप उत्थान की ओर जाएंगे, आप जो है परम गति की ओर जाएंगे, आप जो है परम श्रेणी की ओर जाएंगे, आप परमात्मा के करीब पहुंचेंगे। और नित्य जब आप साधना करते रहेंगे तो एक दिन आपको जो है ईश्वर की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो ये रास्ता है, ये सीढ़ी है, यही प्रोसेस है। जिस भी व्यक्ति ने उन्हें प्राप्त किया है वो इसी रास्ते से होकर गया है, और वो अपने ज्ञान से इन बातों को बताया है, समझाया है कि आप भी जो है ऐसे प्राप्त कर लीजिए। तो हमारे इस संसार में बहुत ऐसे तत्वदर्शी हैं, आप उन्हें फाइंड आउट करिए,
उनसे सीखिए कि क्या रास्ता है, और सीखने के बाद आपको पता चलेगा कि जीवन का जो उद्देश्य है वो हम इन छोटी चीज़ों के लिए नहीं है कि ये जो आप इसमें आसक्त हैं, लिप्त हैं, इसी में जो है अपने जीवन को ख़त्म किए जा रहे हैं। नहीं, जीवन का उद्देश्य आपका उच्च होना चाहिए, जीवन का उद्देश्य आपका श्रेष्ठ होना चाहिए, ग्रेट होना चाहिए। और उसके लिए आपको कितना भी मेहनत करना पड़े, उसके लिए आपको कितना भी प्रयास करना पड़े, आपको करते रहना है, क्योंकि यही जो है एकमात्र उपाय है। और जब आप इसके प्रति अपने आप को ढालते रहेंगे, नित्य अभ्यास करेंगे, नित्य जो है इस पे अपने इंद्रिय सहित मन को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास करेंगे, तब आप पाएंगे कि कैसे ये जीवन इतना सुखदायी और आनंद से भर सकता है। तो दुख कहीं नहीं है, आपके भीतर ही है। इसे हमने गलत तरीके से ट्रीट किया है, सही विधि नहीं अपनाई। अगर हम सही विधि अपनाएंगे और गीता में दिए हुए बातों को लेके आएंगे तो हमारे जीवन में आनंद की वर्षा होगी। और इस आनंद की वर्षा के लिए ही इस चैनल में हम इन बातों को लेके समझते हैं, जानते हैं, और ये समझने का प्रयास करते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो कौन सी ज्ञान